Dear children, today we will study about lesson 7 from English course book. प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश कोर्स बुक का लेसन 7 पढ़ेंगे. द नेम ऑफ दिस लेसन इज एडवर्ब. इस लेसन का नाम है एडवर्ब. एडवर्ब को हमने ब्रीफली पढ़ लिया है. प्रीवियस लेसन में हमने एडवर्ब को संक्षिप्त में पढ़ा था. इन दिस लेसन आई विल टीच यू एडवर्ब इन डिटेल. इस लेसन में मैं आपको एडवर्ब्स को विस्तार से पढ़ाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेफिनेशन समझाती हूँ एडवर्ब की. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एडवर्ब वह शब्द होता है जो मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई करना यानी विशेषता बताना. किसकी? अ वर्ब यानी एक वर्ब की, एन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव की और अनदर एडवर्ब या किसी अन्य एडवर्ब की. सो एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब को की विशेषता बताते हैं. We understand adverbs with the help of examples. हम adverbs को example की help से, उदाहरण की मदद से समझते हैं. He speaks softly. वह नरमाहट से बोलता है. My sister sang a song beautifully. मेरी बहन ने एक गाना सुंदरता से गाया, बड़ी ही सुंदरता से गाया. द चाइल्ड स्लेप्ट पीसफुली. बच्चा शांति से सोया. ही स्पीक्स प्रॉपरली. वह ठीक से बोलता है. दे लिव्ड हैप्पीली. वे खुशी से रहते हैं. हियर द वर्ड्स softly, beautifully, peacefully, happily are modifying the verb, hence they are adverbs. अब यहाँ जो ये वर्ड्स हैं softly, beautifully, peacefully, happily, properly, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं. फर्स्ट सेंटेंस में स्पीक वर्ड है, उसको मॉडिफाई किया गया है. ही स्पीक्स सॉफ्टली. वह नरमाहट से बोलता है. तो स्पीक वर्ड जो है उसको कैसे बोलता है? नरमाहट से. तो स्पीक जो वर्ब है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है. सेकंड सेंटेंस में सैंग, SANG सैंग, यह भी एक वर्ब है, इसको मॉडिफाई किया जा रहा है. थर्ड सेंटेंस में स्लैप्ड जो कि एक वर्ब है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है. फोर्थ सेंटेंस में स्पीक्स को मॉडिफाई किया जा रहा है. एंड फिफ्थ सेंटेंस में लिव्ड को मॉडिफाई किया जा रहा है. उसको विशेषता बताई जा रही है उसकी. दे लिव्ड वह रहते थे. कैसे रहते थे? हैप्पीली रहते थे, खुशी से रहते थे. सो दीज ऑल वर्ड्स आर एडवर्ब. सॉफ्टली, ब्यूटीफुली, पीसफुली, ये सारे शब्द एडवर्ब होंगे. नेक्स्ट हम समझते हैं, ये जो ऊपर सारे एग्जाम्पल्स थे इसमें वर्ब को मॉडिफाई किया गया है. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं. The question paper is very tough. My doll is so pretty. You are too careless. These mangoes are almost ripe. Here the words very, so, too and almost are modifying adjectives. Hence they are adverbs. यहाँ जो रेड कलर से शब्द लिखे हुए हैं वेरी, सो, टू, ऑलमोस्ट, ये सब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द एडवर्ब है. अब हम समझते हैं कि इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव कौन से हैं. द क्वेश्चन पेपर इज वेरी टफ. टफ इज एन एडजेक्टिव. टफ एक एडजेक्टिव है. टफ का मतलब होता है कठिन. क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन है. क्वेश्चन पेपर, हम अगर वेरी को इसमें से हटा दें और हम इसको वापस से पढ़ें, द क्वेश्चन पेपर इज टफ. क्वेश्चन पेपर या प्रश्न पत्र कठिन है. कितना कठिन है? वेरी टफ, बहुत कठिन है.
तो टफ यहाँ पर एडजेक्टिव है और उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में माय डॉल इज सो प्रिटी, हम यहाँ से सो को हटा दें तो सेंटेंस का मतलब क्या होगा, मेरी गुड़िया सुंदर है। कितनी सुंदर है, सो प्रिटी, बहुत सुंदर है। सो हियर आर प्रिटी इज एन एडजेक्टिव, यहाँ पर प्रिटी एक एडजेक्टिव है और उससे मॉडिफाई किया जा रहा है कि मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में यू आर टू केयरलेस, तुम बहुत लापरवाह हो। केयरलेस इज एन एडजेक्टिव, केयरलेस एक एडजेक्टिव है और उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, तुम लापरवाह हो कितने, बहुत। एंड फोर्थ सेंटेंस इज दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ये आम करीब करीब राइप हैं, राइप यानी पके हुए हैं। राइप इज एन एडजेक्टिव, राइप एक एडजेक्टिव है एंड ऑलमोस्ट इज एन एडवर्ब, ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है जो कि राइप वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं उनमें एक एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। Look at these sentences. He speaks too softly. They walked very slowly. I drove much carefully. We moved out rather quickly. Here the words too, very, much, rather are modifying adverbs, hence they are adverb. इन सारे sentences में he speaks too softly, वह मधुरता से बोलता है। कितनी मधुरता, टू सॉफ्टली, बहुत मधुरता से बोलता है। दे वॉक्ड वेरी स्लोली, वे बहुत धीरे चले। आई ड्रोव मच केयरफुली, मैंने ड्राइव किया या गाड़ी चलाई और ज़्यादा सावधानी से। वी मूव्ड आउट रैदर क्विकली, हम बाहर निकले बहुत तेजी से। तो ये जो रैदर, टू, वेरी मच, ये भी एडवर्ब्स हैं और ये जिनको मॉडिफाई कर रहे हैं वे वर्ड्स भी, दैट इज सॉफ्टली, स्लोली, केयरफुली, क्विकली, दीज ऑल आर ऑल्सो एडवर्ब्स, ये सभी भी एडवर्ब्स ही हैं। तो हमने जिस तरह से हमने डेफिनेशन में देखा था कि एडवर्ब्स वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब, कुछ और एडवर्ब के हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। हियर आर अ ब्यूटिफुल पोएम फॉर यू, माई टेडी बियर। माई टेडी बियर लुक्स सो लवली, without it I feel very lonely. I talk to it regularly. It helps me wake up early. In this poem, lovely, lonely, regularly, early are adverbs. इस poem में ये जो words हैं ये क्या है, adverbs हैं। Some more examples of adverbs are given below. कुछ और adverbs के examples दिए गए हैं नीचे। Let's find out adverbs in the sentences given below. The boy runs slowly. लड़का धीरे दौड़ता है। Dog barks loudly. कुत्ता जोर से भौंकता है। Child cries badly. बच्चा बुरी तरह रोता है। Children are shouting continuously. बच्चे लगातार चिल्ला रहे हैं। मोहन इज वॉकिंग केयरलेसली, मोहन लापरवाही से चल रहा है। इन दिस सेंटेंसेस स्लोली, लाउडली, बैडली, कंटिन्यूसली, केयरलेसली आर एडवर्ब्स। इन सारे सेंटेंसेस में जो स्लोली, लाउडली, बैडली, कंटिन्यूसली, केयरलेसली है ये सब एडवर्ब्स हैं। आई होप you will have understood adverbs. Thank you so much.